सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल से लूट मार। मुसल्ला अफराद ने मिलिट्री रोड पर कायम सस्ते आटे के स्टॉल से 20 आटे के थैले और 45,000 नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। गरीब के बच्चों को रोटी नहीं, बाप का गम मिल गया। महंगाई, बेरोजगारी और लाइनों में खड़ी आवाम की 2023 के नए साल से लगी उम्मीदें खाक में मिल गईं। ये कोयला 100 रुपये और LPG 200 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगी। परमपुरा में और जो महंगाई का जिन है वो रोज ब रोज बेकाबू होता नजर आता है। बच्चे भूखे हैं रोटी से, वो कह रहे हैं पापा 2 रोटी ला दे। मैं क्या पुत्र मेरे पास 20 रुपए है। तो आगे आटा नहीं मिला? नहीं, ऐसे ही जाओगे वापस? ऐसे ही जाऊँ। आटा डीलर कहते हैं हमने पहले ही सूबाई हुकूमत को आटा बहरान से खबरदार कर दिया था। महंगे आटे ने अवाम को खून के आंसू रुला दिए और सस्ते आटे ने कीमती जान ले ली। 9 बच्चे यतीम हो गए। मीरपुर खास में एक गरीब को आटा ना मिला लेकिन मौत मिल गई। महंगाई ने जहां इस मुल्क के अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी नामुमकिन बना दिया है, वहाँ साथियों पाकिस्तान के अंदर आटे का क्राइसिस बहुत ही भयानक तौर पर आ गया है। और क्राइसिस सिर्फ ये आटे का नहीं है, ये अन्य चीज़ों का भी है। जो कौम खाने पीने की चीज़ों के लिए भी चोरी चकारी पर उतर आया, जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी चोरी होने लग जाएं। और ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत अच्छी खासी मात्रा में चालू, ये कोई महंगी मिठाई नहीं चुरा रहे हैं, ये कोई एक से एक महंगी सब्जी नहीं, ये सिंपल बेसिक नीड वाली जो चीज़ होती है आटा, वो चुरा रहे हैं। इसके आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ज़्यादा हालत पाकिस्तान में ख़राब हो गए। अभी इनको भीख भी मिल गई है, अलग अलग जगहों से भीख मिली है। उसमें फ्रांस भी है, वही फ्रांस जिसके बाकायदा लोग जिस पे फोटो लगा के उस पर चप्पल मारते थे पाकिस्तान में, वही जिसके सड़क पे लगा के उसके ऊपर थूकते थे, वो फ्रांस, वही मैक्रोन साहब की फोटो, उस फ्रांस ने भी इनको भीख दे दी है। मिल तो गई है भीख, मगर क्या वो भीख से कुछ होगा? अगर कुछ होगा तो ये होगा जो अभी के आर्मी चीफ और जो अभी के नेता हैं ये थोड़े बहुत और अपार्टमेंट खरीद लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। हालत और बुरे होने जा रहे हैं। 8 बजे के खड़े हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा, इतने तंग हैं बच्चे रोटी से। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों में एक बार फिर गैर एलानी इजाफा कर दिया गया। 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए तक जा पहुंचा। भी नहीं बेचते और अगर इसी तरह मामला जिस तरह रात को नहीं छोड़े तो कल मार्केट में आटा ना होगा। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं, इस पर महंगी LPG और लकड़ियां खरीदना महंगा पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सक्खर में सस्ते आटे के स्टॉल जो है वो डाकुओं के निशाने पर आ गए हैं। गैस लोड शेडिंग के बायस कोयले और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है, कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। शहरियों का कहना यह है कि अगर हम खाना पकाने के लिए कोई चीज़ खरीद लेते हैं तो इस सोच में पड़ जाते हैं कि उसको पकाना कैसे है। सूबाई हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपए तक पहुँच जाने से गरीब आवाम फाकों पर आ गए। नए साल में आटे की कीमत में यकदम 20 रुपए फी किलो इजाफे ने बहरानों के मारे आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कहीं सस्ते आटे की ख्वाहिश मौत का सबब बन रही है तो कहीं लालच स्विस बैंकों तक भी खत्म नहीं होती। मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो रोज ब रोज बद से बदतर होने लगे हैं। जहां बिजली की लोड शेडिंग है, वहीं पर गैस की लोड शेडिंग जो है वो अब शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगी है। की मारी खवातीन बच्चों की भूख से तंग आकर वर्सक रोड पर आटे के ट्रक के सामने डट गईं। आटे की कीमतों में इजाफे से गरीबों से रिस्क का आखिरी नवाला भी छिन गया। नन भाइयों ने रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा करके शहरियों की मुश्किलात में एक और इजाफा कर दिया। गैस की लोड शेडिंग की वजह से जो आवाम है वो LPG और चूल्हे और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर है। तो अगर हम आज की बात करें LPG की, तो आज LPG जो है वो 220 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। आटा डीलर हाजी रामबेल कहते हैं पंजाब से आटे की तरसील बंद है, आटे का स्टॉक सिर्फ 1 दिन का है। हमने पहले ही सूबाई हुकूमत को आटा बहरान से खबरदार कर दिया था। शहरियों का ये कहना है कि इस वक्त जो है वो मजबूर हैं लकड़ियों की बाकियात खरीदने पर, जो कि सिर्फ वाहिद हल है एक सस्ती आग जलाने का। और लकड़ियों के बाकियात वो हैं जो बड़ी शाखें काट कर जो बुरादा बच जाता है, यहाँ पर छोटी लकड़ियों के टुकड़े बच जाते हैं, वो शहरियों को दस्तयाब है। और शहरी कहते हैं कि सिर्फ यही वो चीज़ें हैं जो हमें 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं, जिस पर हम अपनी एक वक्त की रोटी पका सकते हैं। कोयला 100 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना यह है कि अगर हम 100 रुपए फी किलो कोयला लें या फिर 220 रुपए फी किलो LPG लें तो हम खाना कहाँ से पकाएंगे, क्योंकि मुर्गी जो है वो भी हमारी पहुँच है और सब्जियाँ भी जो है वो हमारी पहुँच से बाहर हैं। डाकुओं ने लूटमार की है। एक वारदात में डाकू वहाँ से 45,000 रुपए नकदी लूट कर गए हैं, जबकि दूसरी वारदात में 4 मोटरसाइकिलों पर सवार 8 मुलजमान ने
आटे के 20 थैले लूटे हैं। उसी दौरान 6 बच्चों का मजदूर बाप लोगों के पैरों तले रोंदे जाने पर जाँ बहक हो गया। हाँ, नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि लोग आटे के हुसूल के लिए मर रहे हैं। मीरपुर खास में सस्ता आटा खरीदने के लिए हुजूम में भगदड़ मचने से एक मजदूर जाँ बहक हो गया। ये इनकी शनाख्त नहीं हो सकी। ये 4 मोटरसाइकिलों में सवार 8 मुलजमान थे जिनके पास असला था। जो विशनदास के मुताबिक पिस्टल जिनके हाथों में थे, उन्होंने मुलाजिमीन से पहले नकदी छीनी एक स्टॉल से, दूसरे स्टॉल पे उन्होंने आके जो है आटे के 20 थैले लूटे। मुलजमान की फिलहाल अभी तक कोई शनाख्त नहीं हो सकी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर विशनदास के मुताबिक ये दोनों वारदातें मिलिट्री रोड के इलाके पर कायम जो सस्ते आटे के स्टॉल थे, वहाँ पर उन्हें लोगों का रश थी, भीड़ भी थी। लेकिन उस भीड़ में जब मुसल्लह मुलजमान पहुंचे तो लोग वहाँ से खौफ के मारे भाग गए। हुकूमत की जानिब से रिलीफ के नाम पर सस्ते आटे का ट्रक पहुँचा तो हुजूम ने ट्रक पर धावा बोल दिया। वाक़ये में भगदड़ के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। वहाँ पर पंजाब में जखीर अंदोजों ने गंदम को जखीरा किया हुआ है, वो नहीं बेचते। हमें आटा भी रात को बंद हो गया था, बिल्कुल एक गाड़ी भी नहीं छोड़ा है। 30,000 रुपए हम देते थे, अभी वो 50,000 रुपए हमसे ले रहे हैं। अफसोसनाक वाक़ये के बाद वहाँ मौजूद लोगों में शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए लाश को प्रेस क्लब के सामने रखकर एहतजाज किया गया। आटा, चावल, चीनी, दालों की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज खाने पीने की अशिया के निर्खों में तेजी से इजाफा देखा गया। दरअसल पाकिस्तान में आटे की कीमत 160 पर पहुंची है, चिकन 700 से ऊपर जा पहुंची है। बेटे को ये अंदाजा ही नहीं कि जिंदगी की ठोकरें खाता उसका बाप महंगाई की चक्की तले आकर कुचला जा चुका है। खबर को ना भाई वालो आटो लेन कैसे आटो लेन तो भाई वालो तो इंतकाम तो करन था। गरीब के लिए रोटी का हसूल भी नामुमकिन हो गया। अंडों की फी दर्जन कीमत 274 रुपए से बढ़कर 290 रुपए कर दी गई। हर साल ही पाकिस्तान में किसी न किसी शय का बहरान हो जाता है और अवाम को तकलीफ उठाना पड़ती है। मुर्गे का गोश्त आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कीमत 570 रुपए से 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंदोजों और माफियाज को खुली छूट मिल गई। कीमतों पर कंट्रोल का कोई निजाम नहीं। हमारे जो हुक्मरान है ना, मजहब को अपने सियासी फायदे के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजहब इस्लाम की अजीम शख्सियात से कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। आटा, चावल, चीनी, दालों की कीमतें भी आसमान पर जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज खाने पीने की अशिया के निर्खों में तेजी से इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई उरूज पर है। इम्पोर्ट्स पर पाबंदी से फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है, आटे का शदीद बहरान है। इस वक्त मुर्गी का गोश्त भी बहुत महंगा हो चुका है। तेल से लेकर सब्जी तक की कीमतें बढ़ चुकी हैं। जहाँ हुकूमत की कुछ मजबूरियां हैं, वहाँ मुनाफाखोर भी आर्जी बहरान पैदा करके फायदा उठा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा 140 रुपए से 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आटा महंगा हुआ तो नान भाइयों ने रोटियों की कीमत 25 रुपए से 30 रुपए कर दी। कीमतों में इजाफे का रुझान, होशरुबा महंगाई से आवाम परेशान। मुल्क में आटे और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में बेलगाम इजाफे के रुझान ने आवाम के होश उड़ा दिए। सिर्फ इसका अंदाजा इस तरह लगा लें कि आज इस वक्त इंडिया में आटे की कीमत 36 रुपए किलो है, 36 रुपए किलो। और पाकिस्तान में आटे की कीमत है इस वक्त 160 रुपए किलो। तो पाकिस्तान का आम आदमी अब इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आटा 150। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इनको $6 बिलियन मिल गए हैं। कहीं पे तो ये भी खबर आ रही है कि 9 तक भी वो हो सकता है जो इनको मिल गया हो। तो एक बार को मान भी लेते हैं, चलो इनको $9 बिलियन मिल गया, मान लेते हैं। उससे होगा क्या? जैसी पाकिस्तान की स्थिति है, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये चीज़ प्रेडिक्ट की है, कम से कम 100 से 120 बिलियन डॉलर इनकी इकोनॉमी में डायरेक्ट इंजेक्ट किए जाएं। उसमें ना एक भी पैसा, एक फूटी कौड़ी ना इनकी फौज में जाए, ना एक फूटी कौड़ी इनके नेता उठा के ले जाएं, किसी की भी जेब में ना जाकर पूरी तरीके से पाकिस्तान में लगे, तब कहीं इनकी स्थिति कुछ सही हो सकती है। अभी ये जो आए हैं 6-9 जितना भी है बिलियन डॉलर, जिसकी भी खबरें कुछ दिन में हो जाएंगी, कंफर्म हो जाएगी कितना मिला कितना नहीं मिला। अभी सऊदी भी बोल रहा है कि $3 बिलियन का बेल आउट, तो वो सब खबरें जब कंफर्म हो जाएंगी तब मैं आपको बताऊंगा। पर बात अभी मुख्य ये है कि उससे होगा क्या। जैसे कमर जावेद बाजवा जब रिटायर हुआ तब पता चलता है कि उसने $36 बिलियन जो है अपनी जेब में डाल लिए हैं। यही जो भीख भीख से आता था वही सब अपने कर करके $36 बिलियन अपनी जेब में डाल लिए और वो हो गया फरार। फरार क्या मतलब पाकिस्तान छोड़कर निकल चुका है व्यक्ति। अब जो है मस्त अपनी ज़िंदगी अय्याशी से वो काटने वाला है। आसिम मुनीर जब ये व्यक्ति रिटायर होगा, जो भी करंट आर्मी चीफ है, इसका भी $36 बिलियन से प्लस होना चाहिए, ये इसकी खुद की इच्छा होगी। सीधी सी बात है ना, जो पहले हर कोई चाहता है कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूं,
हर कोई टॉपर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि जो पिछला वाला करके चला गया $36 बिलियन और ये मान लो 6, 8, 10 बिलियन डॉलर रुक जाता है तो इनकी तो कितनी थूथू हो जाएगी समाज में, इनके परिवार वाले को किनारे कर देंगे। बताओ वो $36 बिलियन निकाल सकता है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, तुम्हें तो उससे ज़्यादा करना चाहिए था। अब कंपटीशन चालू हो गया। दूसरी तरफ जो सरकार में बैठे हैं, क्या वो मुफ्त में बैठे हैं? उनको भी अपना कमीशन चाहिए। उनको पहली बात बहुत अच्छी तरीके से ये पता है, इस साल अक्टूबर में 2023 के अक्टूबर में होने हैं चुनाव, उसे कोई नहीं रुकता। इमरान खान चाहता है पहले हो जाए, मगर इमरान खान की बात अगर हम कह दें ना भी पहले होते हैं, ऑन द डेट पे होते हैं, तो भी इनको अच्छे तरीके से पता है कि ये दोबारा से चुन के नहीं आने वाले हैं। बुरी तरीके से इनकी होने वाली चुनाव में हार, अभी जितनी संख्या इनकी है उससे क्या पता आधी हो जाए, 2/3 बहुमत के साथ भी इमरान खान जो है वो आ सकता है, 65-66% सीटें जीत कर भी वो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद इनका क्या हालत होगी, इनका क्या हश्र होगी, सोचने वाली बात है। तो इनको तो अगले 5 साल तो इनका कोई स्कोप है ही नहीं। ये जानते हैं कि अगले 5 साल का कोई स्कोप नहीं है, पाकिस्तान के लिए इनके अंदर कोई राष्ट्रभक्ति भी नहीं है, तो ये स्वाभाविक सी बात है। चाहते हैं कि अपनी जितनी ज़्यादा जेबें भर सकते हो उतनी ज़्यादा जेबें भर लो भागने से पहले। उसके बाद जो पब्लिक है, मैं कह रहा हूँ अभी जो $9 बिलियन अगर मान लेते हैं आ गए हैं, ऐसे 18 भी आ जाएं, 27 भी आ जाएं, तब भी इनके जो एलीट है उसको जरूर फायदा होगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज जो है ये पैसा लगाएगी किसमें, टीटीपी के खिलाफ लड़ने में, तालिबान के। अरे लगा रहे हैं अभी वो लगा रहे हैं पैसा, उसको पैसा चाहिए। उनको पता है कि उनको रहना नहीं है। जो अभी आर्मी चीफ हैं उनको पता है कि मैं अपना टर्म कंप्लीट करूं, उसके बाद अगला दिन की सुबह भी नहीं होगी, शाम को ही मैं फ्लाइट पकड़ के विदेश भाग जाऊंगा। तो वो क्यों करेगा आखिर ऐसा? किसी को दिलचस्पी नहीं है। सच बात यही है, पाकिस्तान कल दबा होता हो, पाकिस्तान आज तबाह हो जाए, किसी नेता को, किसी फौजी लीडर को दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी जेबें भरने में है, वो जेबें भरेंगे बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करने वाला है।